लोग आई होप लोग आप लोग बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 वाले बच्चों के लिए जो गर्मी की छुट्टी में होमवर्क मिला है ना गणित विषय का। तो आज हम लोग गणित विषय का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को पूरा देखेंगे। तो आप लोग को क्लास को पूरा अंत तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को लेकर आप सभी बच्चों का बहुत सारा डाउट आ रहा था। आप लोग को गणित में 2 ही क्वेश्चन करना है, तो आज हम 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा एंड हम आपको अच्छे तरीका से सिखाएंगे एंड चार्ट पेपर पर बनाकर बताएंगे, ठीक है ना। चार्ट पेपर पर आपको कैसे प्रकार किस प्रकार से डिजाइन करना है पूरा कुछ बताएंगे। तो आप लोग क्लास को कंप्लीट देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जल्दी से सारे बच्चे लाइक कर लीजिए, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट नीचे आप लोग कर दीजिए, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का क्या कहता है प्यारे बच्चों, समझिएगा। कहता है अपने परिवार के सभी सदस्यों की आयु पूर्ण वर्ष में मालूम कीजिए। अब उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए तथा पता लगाइए कि औसत और माध्य एक ही होता है। किन्हीं संख्याओं के समूह का माध्य निकालने तो सूत्र बनाना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लेते हैं। ये बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर किस प्रकार से आपको हल करना है इसको हम लोग सीखते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा था कि सभी सदस्य का आयु आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ष में मालूम करना है। तो मैंने एक परिवार का सदस्य की आयु लिया, तो उनमें 10 है ना बाबू, एक बच्चे का उम्र था 10, एक बच्चे का 15 था, एक बच्चे का 8 था और उनकी मम्मी का उम्र 35 था और उनके पिताजी का उम्र 42 था। तो इस प्रकार आपको अपने परिवार का क्या करना है, उम्र ले लेना है, ठीक है, जो भी जितने भी वर्ष के होंगे, ठीक है। इसका बोल रहा था आपको औसत आयु ज्ञात करने के लिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग औसत आयु इसका ज्ञात करें, तो आप लोग लिखिएगा औसत। औसत बराबर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि सर औसत ज्ञात करते हैं बाबू, जो भी आंकड़ा दिया रहता है सबको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 जोड़ 15 जोड़ 8 जोड़ 35 जोड़ 42। अब हम सब आंकड़ा को जोड़ के क्या करेंगे, जितना हमारे आंकड़ा हैं उससे भाग देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 आंकड़ा है तो 5 से भाग देंगे। पहले क्या कि बाबू जितना भी वर्ष आयु आया था परिवार के सदस्य का सबको जोड़े, उसके बाद जितने भी परिवार में मेंबर थे उसको क्या क्या भाग दिए। तो अब देखिए बाबू सबको जोड़िए, तो देखिए 5 है ना बाबू, देखिए 15 10 25 और 5 30। उसके बाद देखिएगा बाबू 25 30 हुआ, 30 3 33 और 33, अब बताइए 35 कितना होगा बाबू। तो आप लोग बोलिएगा कि सर 38 68 हो जाएगा और 68 और 2 कितना बाबू 70 4 110 हो गया। 110 अब बट्टे में 5 है बाबू, तो 5 दे दीजिए। अब भाव दे दीजिएगा। तब देखिए बाबू 5 दूनी के 10, 5 दूनी की 10, 22 जो है बाबू ये आपका औसत आयु निकला। क्या निकला, औसत आयु निकला। औसत क्या निकला, औसत आयु निकला। अब इसी में क्वेश्चन आपका कह रहा था क्या औसत जो पता लगाना कि औसत और माध्य एक ही होता है, तो आप बोलेंगे हाँ हाँ औसत औसत और माध्य, औसत और माध्य एक ही होता है, एक ही होता है, इस प्रकार लिख दीजिएगा। उसके बाद कहता है किन्हीं संख्याओं के समूह के माध्य निकालने हैं तो सूत्र बताइए। तो आप लोग लिखिएगा माध्य बराबर सूत्र। माध्य का सूत्र क्या होता है बाबू, लिखिएगा आप लोग। माध्य बराबर होता है गुरुजी क्या, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, जो औसत का फॉर्मूला होता है, ठीक है। औसत का भी यही फॉर्मूला होता है, मतलब आंकड़ों का आपको जोड़ करना है और आंकड़ों की संख्या बताना। तो वही बात हुआ, परीक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सेम फॉर्मूला। तो बस आपको क्वेश्चन नंबर 3 का हल इस प्रकार से आपको करना होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं।